अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई मुश्किल क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें बिला झिझक ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम उसको सॉल्व करेंगे, वीडियो बनाएंगे और आपको लिंक सेंड कर देंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने सीरीज सॉल्यूशन डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे पहले हमें चंद जरूरी चीजें जो इस सीरीज सॉल्यूशन के से रिलेटेड होती हैं वो हमने डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमें पता होना चाहिए कि पावर सीरीज क्या होती है। पावर सीरीज ठीक हो गया। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या होती है। कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। और नंबर थर्ड हमें पता होना चाहिए कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। जब ये बातें हमें पता होंगी और इससे रिलेटेड बेसिक चीजें पता होंगी तो हम सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पावर सीरीज, फिर कन्वर्जेंस, फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है टॉपिक जो है वो क्या है, पावर सीरीज। हम ये देखते हैं कि पावर सीरीज क्या है। पावर सीरीज, पावर सीरीज स्टूडेंट्स आपने जैसा कि कैलकुलस के अंदर हमने पढ़ा था, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, हम लिखते हैं सी एन एक्स माइनस ए रेज टू पावर n। अगर हम इसको ओपन करते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं सी नॉट, और यहाँ पे जब n की पावर 0 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, प्लस सी वन एक्स माइनस ए रेज टू पावर 1 प्लस सी टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट ये क्या है, हमारे पास एक पावर सीरीज है विद सेंटर एट ए। ठीक है जी, और इसका सेंटर कहाँ पे है, ए पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और पावर सीरीज लिखता हूँ, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x प्लस 1 रेज टू पावर n। अब इसका जो सेंटर है ये भी क्या एक पावर सीरीज है, इज अ पावर सीरीज विद सेंटर, हम कह सकते हैं सेंटर एट -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने -1 क्यों कहा, ऊपर मैंने +1 कहा था, प्लस ए कहा था, इसलिए देखें कि यहाँ पे x माइनस ए होता है। ठीक है, ये जो माइनस है ये क्या है, फार्मूले वाला माइनस है कि x माइनस सेंटर होता है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या था कि प्लस है, तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखें तो आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस इंटू -1, और इस तरह इसको क्या करेंगे पावर n। तो यहाँ पे जो सेंटर बनेगा वो क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये क्या है, इसका सेंटर है। आई होप आपको सेंटर की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज।
convergence of power सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, आपने नाम तो सुना होगा कि जो पावर सीरीज होती है वो हमारे पास कन्वर्ज भी कर सकती है और उसके साथ साथ क्या कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। तो हम देखते हैं कि अगर पावर सीरीज हमारे पास कन्वर्ज करे, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे तो ठीक, अगर वो कन्वर्ज नहीं करती है तो उसके बाद ऑप्शन एक ही बच रहा है कि वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। थोड़ी सी हम थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं। अ पावर सीरीज यहाँ पे हम ले लेते हैं समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस ए रेज टू पावर n is said to be is said to be convergent at point x if, कब कहेंगे is said to be convergent at point x if its sequence, if its sequence of partial sum, if its sequence of partial sum s n of x converges। अगर वो क्या करे, इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर हम लिमिट n approaches to infinity, sequence of partial sum as n of x is equal to limit n approaches to infinity summation n is equal to 0 to infinity cn x minus a raised to power n। यानी कि अगर हम इसका पार्शियल सम की हम लिमिट ले लें और वो लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। अब अगर हमारे पास यहाँ पे लिमिट क्या करे, लिमिट एग्जिस्ट करे, तो हम क्या कहेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे लिमिट क्या करे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी, अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि सीरीज हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, कि किस इंटरवल के अंदर क्या है ये पावर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इसमें देखते हैं हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट कन्वर्जेंस। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कि कौन सा इंटरवल है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछा जाता है, एक पावर सीरीज गिवन होती है और ये कहा जाता है कि फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो बहुत आसान है, मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा कि कैसे हम शॉर्टली जो है ना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, एवरी पावर सीरीज every power series has an interval of convergence. The interval of convergence, the interval of convergence is the set of points of
रियल नंबर्स x, हम x से डिनोट कर लेते हैं इसको, फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज, फॉर विच द सीरीज कन्वर्जेस, के इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? रियल नंबर का एक सेट है जिसके लिए हमारे पास जो पावर सीरीज होगी वो क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। अच्छा जी, अब हम फाइंड आउट करते हैं जी, एक एग्जांपल लेते हैं, उसको हम फुली सॉल्व करते हैं, उसका हम पहले तो चेक करते हैं ये कन्वर्जेंट कब होगी और डाइवर्जेंट कब होगी, और उसके बाद हम ये चीज उसमें देखते हैं कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 4 की पावर n, और यहाँ पे क्या है x प्लस 3 रेज टू पावर n। तो इसका सोल्यूशन हम पहले फाइंड करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि कन्वर्जेंट कहाँ पे है और डाइवर्जेंट कहाँ पे है। तो उसके लिए बाय यूजिंग क्या यूज करेंगे हम, रेशियो टेस्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं, रेशियो टेस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको साइड पे रेशियो टेस्ट लिख के बता देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि रेशियो टेस्ट आखिर कहता क्या है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में ये कहता है कि हम लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू l। अगर हमारे पास पहली कंडीशन है l क्या है, l लेस देन 1 है, तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर हमारे पास क्या है l ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तीसरी बात है l इज इक्वल टू 1 है, तो हम कहते हैं नो इंफॉर्मेशन, कि हमें रेशियो टेस्ट इस सीरीज के बारे में कुछ नहीं बताता। तो आए हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा, l इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब देखें आप, मॉड आ जाएगा, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 बन जाएगी, और साथ क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 की पावर n प्लस 1, और x प्लस 3 की पावर क्या आ जाएगी, n प्लस 1 आ जाएगी। मल्टीप्लाइड किससे हम करेंगे, a n से, तो ये जाहिर है इसको हम लिख सकेंगे इस फॉर्म में, 4n डिवाइडेड बाय माइनस 1 रेज टू पावर n, और साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 3 रेज टू पावर n। ठीक हो गया जी, ये यहाँ से। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखें सिंप्लीफाई करने से हमें क्या मिलेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, माइनस 1 रेज टू पावर n, माइनस 1 रेज टू पावर 1, और साथ क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 3 रेज टू पावर n, x प्लस 3 रेज टू पावर 1, और डिवाइड किससे हो रहा है ये, 4 की पावर n और 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर n अवर माइनस 1 रेज टू पावर n और x प्लस 3 रेज टू पावर n। ठीक हो गया जी। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी चीजें जो हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं, तो हम उनको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 4 की पावर n 4 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर n से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 रेज टू पावर n x प्लस 3 रेज टू पावर की पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास बच क्या गया, तो यहाँ पे जो चीजें हमारे पास रह गई हैं वो क्या है, l इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉड ऑफ, क्या बच गया है, माइनस n प्लस 1 x प्लस 3
डिवाइडेड बाय 4n। अब देखें लिमिट किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, n के ऊपर। तो x प्लस 3 एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ n। अब अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखें ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें आप इसको, n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 बाई 4n। तो हमारे पास आ जाएगा ये सिर्फ अगर हम यहाँ से n कॉमन लेते हैं और इसको ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाय 4 ऑफ n। तो n से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या होगा, x प्लस 3 1 बाय 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें हमने यहाँ पे कहा था, जब हमने रेशो टेस्ट पढ़ा था, रेशो टेस्ट में हमने ये चीज बोली थी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि 1/4 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 1 हो, तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस 3 इज लेस देन 4। ठीक है जी। x प्लस 3 का मॉड, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की है। क्या मिस्टेक है कि x प्लस 3 के साथ मॉड बदस्तूर कायम रहेगा। ठीक है जी। ठीक है। अब इसका मॉड अगर लेस देन 4 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सीरीज हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि हमारे पास इसका जो मॉड हमने लिखा है x प्लस 3 इज लेस देन 4, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेस। अब अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 1/4 x प्लस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन 1, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4, तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है। अब यहाँ से हमें एक और बात का भी पता चला है, वो क्या है कि हमें r जो है वो क्या है, 4 है। इन बोथ केसेस 4 आ रहा है। ठीक है। अगर हम इक्वल टू 1 कर लें इसको, इस चीज को इक्वल टू 1 करें तो x प्लस 3 का मॉड क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4। तो हमें r की वैल्यू का क्या पता चल गया, 4 है। अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। x प्लस 3 का मॉड इज लेस देन 4, तो हम इसको लिख सकते हैं -4 इज लेस देन x प्लस 3 इज लेस देन 4। तो यह आ जाएगा -4 माइनस ऑफ 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4 माइनस 3 -7 इज लेस देन x इज लेस देन 1। तो ये जो चीज हमारे पास आ गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। क्या आ गया, इसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ चीजें। आर की वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमारे पास सीरीज क्या हुई, डाइवर्जेंट हुई। ये हमारे पास सीरीज इस इंटरवल के अंदर कन्वर्जेंट है। और उसके बाद हमने रेशो टेस्ट किया, ये मैंने बता दिया आपको। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाजमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू।